हेलो सुपर हीरो फैंस, मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं मार्वल डीसी हीरो यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ 2015 में रिलीज हुई एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग थ्रोन ऑफ अटलांटिस की फुल स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो। यह डीसी एनिमेटेड मूवी यूनिवर्स की चौथी मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ईथन स्पोल्डिंग ने और इसकी कहानी ली गई है 2012 में रिलीज हुई कॉमिक बुक स्टोरी लाइन थ्रोन ऑफ अटलांटिस से। इस कॉमिक बुक को लिखा था जेफ जोन्स, पॉल पेल्टियर और आइवन रीज ने। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। उससे पहले मैं आपको इसका बेसिक प्लॉट समझा देता हूँ ताकि आपको ये मूवी समझने में आसानी हो। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक लड़का है जिसका नाम आर्थर करी है। उसको पता चलता है कि वो आधा इंसान और आधा अटलांटियन है और वो अटलांटिस देश का राजकुमार है। उसके बाद वो जस्टिस लीग के साथ मिलके अपने सौतेले भाई ओशन मास्टर को जमीन पर हमला करने से रोक लेता है और उसके बाद वो अटलांटिस का राजा बनता है। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो पहले जाके मूवी देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को। बाकी सब आपकी मर्जी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अटलांटिक ओशन में पेट्रोलिंग करते समय न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस कैलिफोर्निया के सारे क्रू मेंबर किसी अनजान हमलावर द्वारा मारे जाते हैं। उसके बाद कर्नल स्टीव ट्रेवर साइबोर्ग को इसकी खबर देते हैं और साइबोर्ग वहां जाके जांच करता है। उसे वहां फिंगरप्रिंट के निशान मिलते हैं और उसे पता चलता है कि वहां से न्यूक्लियर मिसाइल गायब है। उसके बाद जस्टिस लीग यूएसएस कैलिफोर्निया का निरीक्षण करते हैं। उसी समय डायना उन हमलावरों को पहचान लेती है। वह सबको बताती है कि ये लोग अटलांटियन हैं और ये सालों पहले अपने राजा के जादुई ट्राइडेंट के जादू से अंडर वाटर क्रिएचर में बदल गए थे। उसके बाद सुपरमैन और बैटमैन अटलांटिस एक्सपर्ट डॉक्टर स्टीफन सीन से मिलने जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अटलांटिस दिखाया जाता है, जहां प्रिंस ओर्म और ब्लैक मेंटा ओर्म की मां रानी अटलाना से मिलने जाते हैं। ओर्म अपनी मां से इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ने के विषय में बहस करता है क्योंकि वो अपने पिता के मौत का जिम्मेदार जस्टिस लीग को ठहराता है, लेकिन अटलाना उसे समझाती है कि उसके पिता के मौत का जिम्मेदार डार्क साइड है। लेकिन ओर्म इंसानों पर हमला करना चाहता है, लेकिन अटलाना उसे शांत करा देती है। उसके बाद अटलाना मीरा को उसके दूसरे बेटे आर्थर करी को अटलांटिस लाने के लिए कहती है। उसके बाद ब्लैक मेंटा इंसानों को बदनाम करने के लिए अपने क्राफ्ट को यूएस नेवी सबमरीन में बदल के चुराए हुए मिसाइल से अटलांटिस पर हमला कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन और सुपरमैन डॉक्टर सीन के घर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर सीन के रिसर्च को किसी ने बर्बाद कर दिया है। उन्हें वहां आर्थर की एक फोटो और एक लेटर मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि आर्थर आधा अटलांटियन और आधा इंसान है। उसके बाद डॉक्टर सीन आर्थर से मिलने आते हैं, लेकिन तभी अटलांटियन सोल्जर डॉक्टर सीन को मार देते हैं, लेकिन मीरा आके आर्थर को वहां से बचा लेती है। अटलांटिस की जनता और ओर्म इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं, लेकिन अटलाना उन्हें मना कर देती है। उसके बाद पानी के अंदर आर्थर की आंखें खुलती है और मेरा उसे बताती है कि अटलाना उसकी मां है और शाही घराने से होने के कारण अटलाना आर्थर और उसके पिता के साथ नहीं रह पाई। लेकिन अब अटलाना को लगता है कि आर्थर ही दोनों दुनियाओं को एक करने में मदद कर सकता है। उसके बाद मेरा उसे राजा का एक सूट देती है और उसी समय ट्रेंच उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जस्टिस लीग वहां आके उन्हें बचा लेते हैं और ब्लैक मेंटा ओर्म को खबर देता है कि ट्रेंच आर्थर को नहीं मार पाए। उसके बाद जब फिर से ओर्म अटलाना से जंग शुरू करने के लिए बहस करता है, तब अटलाना उससे कहती है कि उसे पता है कि अटलांटिस पर हमला इंसानों ने नहीं बल्कि ओर्म ने करवाया है। लेकिन ओर्म धोखे से अटलाना को मार देता है और अटलांटिस का नया राजा बन जाता है। जस्टिस लीग को अटलाना के मौत के बारे में पता चलता है। उसके बाद ओर्म जस्टिस लीग को पोर्ट में कैद करके डार्क ट्रेंच के पास फेंकवा देता है और उसके बाद ओर्म अटलांटिस की आर्मी के साथ सतह की ओर बढ़ता है। लेकिन उसके बाद आर्थर ट्राइडेंट का मैजिक तोड़ के पोर्ट से बाहर आ जाता है और सुपरमैन के साथ जस्टिस लीग को बचा के मॉन्स्टर को हरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अटलांटियन आर्मी एक बहुत बड़ी समुद्री लहर के साथ मेट्रोपोलिस शहर में आ जाती है। उसी समय ब्लैक मेंटा आर्थर पर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि ब्लैक मेंटा अटलांटिस के लिए ओर्म को उखाड़ फेंकना चाहता है और वो खुद अटलांटिस का राजा बनना चाहता है। उसके बाद आर्थर ब्लैक मेंटा को एक शार्क की मदद से हरा देता है। उसके बाद जस्टिस लीग और ओर्म के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन उस लड़ाई के बीच में शज़ाम वापस बिली बैट्सन में बदल जाता है। मीरा, फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न बेहोश हो जाते हैं।
साइबोर्ग डिसेबल हो जाता है। वंडर वुमन ट्राइडेंट के इलेक्ट्रिक एनर्जी को नहीं हरा पाती और सुपरमैन उसकी जादुई शक्ति के कारण घायल हो जाता है। उसी समय बैटमैन वहां आके साइबोर्ग को बचा लेता है और उसके बाद ऑर्म आर्थर को मारने ही वाला होता है कि साइबोर्ग अटलांटिस के सैनिकों के सामने एक वीडियो चला देता है जिसमें ऑर्म कबूल करता है कि उसी ने अपनी मां अटलाना को मारा है। उसी समय आर्थर ऑर्म को हरा देता है और अटलांटिस के सैनिकों को अपने साथ खड़ा होने के लिए समझाता है। उसके बाद आर्थर अटलांटिस का राजा बनता है और बैटमैन उन्हें बताता है कि नए खतरों को देखते हुए हमें टीम को मजबूत बनाने की जरूरत है और साइबोर्ग उन्हें एक वॉच टावर के प्लान के बारे में बताता है। उसके बाद आर्थर एक्वामैन के नाम से जस्टिस लीग ज्वाइन कर लेता है। तो ये थी जस्टिस लीग थ्रोन ऑफ एटलांटिस की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हरे कृष्णा।